फार खान में 3 अफराद के कत्ल केस में ड्रामाई मोड़। FIR में मकतूला करार दी जाने वाली मोअम्मर खातून जिंदा निकली। लेवीज ने गिरानास, उसकी बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया। खान मोहम्मद मरी के खानदान की बाजियाबी के लिए 3 अजला में कार्रवाई की गई। गिरानास और इसके बच्चों की बाजियाबी के बाद की तस्वीर भी सामने आ गई। आज कोयटा मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मेरा बच्चों का बाप वो मीर मेहरदीन साहब और मीर शफकत हुसैन साहब मेरा बच्चों का संभाल किया और लाश वही जगह से लेकर आया। अभी तक मेरा लाशों का ऊपर खड़ा है हिफाजत के लिए। और दूसरा मेरा सारा लापता कैदियों को बाज़ेब किया था और मीडिया का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ। बार खान में 3 अफराद के कत्ल के खिलाफ कोयटा में एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। गिरानास का शौहर मोहम्मद मरी भी वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने पहुंच गया। 2 लाशों की अपने बेटे की हैसियत से शनाख्त कर ली। कहा कि सरकारी मुद्दत में दर्ज की जाने वाली FIR को नहीं मानता। बलोचिस्तान में कई मकामात पर निजी जेलें हैं। पुलिस मेरे बेटों के कत्ल का मुकदमा मेरी मुद्दत में दर्ज करे। बच्चे का पोस्टमार्टम किया जो खातून की डेड बॉडी लेकर आए थे। ये तकरीबन 17-18 साल की नौजवान लड़की की डेड बॉडी है। लेने के लिए सैंपल भी लिए हैं क्रॉस मैचिंग के लिए कि शायद ये वो खातून नहीं है जो बड़ी उम्र की नहीं है, ये छोटी यंग लड़की। फार खान में कुएं से 3 लाशें मिलने की तहकीकात उलझ गई। गिरानास करार दी जाने वाली लाश नौजवान लड़की की निकली। 18 साल लड़की को ज़्यादती के बाद तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया गया और शनाख्त मिटाने के लिए चेहरा तेजाब से मस्क कर दिया गया। दोनों नौजवानों को भी सर में गोलियां मारी गईं। पुलिस सर्जन कोयटा डॉक्टर आयशा का पोस्टमार्टम के बाद इंकशाफ। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद अरबों रुपए के नए टैक्स वसूल करने की राह हमवार। पुरतय अशिया पर ड्यूटी की शरह बढ़ेगी। सिगरेट की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा। किस चैनल से ताल्लुक है? GTV। ये जो आपने बताया कि स्विस बैंक में और दूसरे बैंकों में इसी तरह की बात माजी में एक शख्स किया करता था और दिन रात कहा करता था और कि जनाब 300 अरब डॉलर बाहर पाकिस्तान की जमा हैं और मैं इनको 90 दिन में लेके आऊँगा और ये चोर और डाकू मैं ये का मुहासबा करूँगा। काश ये सवाल आप 3.5-4 साल में उनसे करते। गैर मुल्की बैंकों में मौजूद करप्शन के पैसे पाकिस्तान लाने के लिए कोई इक़दाम होगा? GTV न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर का वज़ीर आज़म से सुलगता सवाल। वज़ीर आज़म ने जवाब में इमरान खान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वज़ीर आज़म के जवाब पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म से GTV वालों ने क्वेश्चन किया था कि गैर मुल्की बैंकों में जो पैसे पड़े हुए पाकिस्तान की करप्शन के, ठीक हो गया, अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो ये हमारी पाकिस्तान की गुर्बत का जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सके। बाहर जो करप्शन का पैसा गया यहाँ से हमारे मुल्क से, अगर उसको आप वापस ले आएँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्बत में बेहतरी आ सकती है, बेरोज़गारी में बेहतरी आ सकती है। गरीब कहत से मर गया है, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से बेहुदा मजाक थी। शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान के अलावा सब पाकिस्तान के लिए परेशान है। इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है। 2 सूबों में इलेक्शन में ताख़ीर। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज ही समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अज़ खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। अज़ खुद नोटिस में देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है।
पंजाब असम्बली का इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त में इस्तदा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक दूसरा मरहला आज पेशावर में होगा। रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने नक्से अमन के खदशे के पेश नज़र शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एलामिये के मुताबिक 5 से ज़ायद अफराद के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। लाहौर में गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचाने और अहलकारों को धमकियां देने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुबैर नियाजी और इबाद फारूक समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ की दफात शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल पर मुतहर्रिक। मुशावरत के लिए आज वज़ीर आज़म हाउस में इजलास तलब कर लिया। इजलास में सीनियर पार्टी इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और हुकूमती कानूनी टीम के अरकान शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस से मुतालिक गौर होगा। तो शाखाना से शख्सियात के तहफ़ वसूल करने की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत सेक्रेटरी कैबिनेट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से 2002 से पहले का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कोई मुकद्दस गाय नहीं जिससे जो तहफ़ लिए सामने लाए जाए। अदालत के रिमार्क्स। लकी मरवत में CTD की बड़ी कार्रवाई। डाडीवाला में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्द अब्बासिया खटक चौकी पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। CTD का दावा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अफगान हुकाम मरीजों के साथ तीमारदार के दाखिले पर बज़ेद। अफगान हुकाम की जानिब से तोरखम सरहदी गुजरगाह आज तीसरे रोज़ भी बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियाँ मअतल। दोनों मुल्कों के दरमियान माल से लदे हज़ारों ट्रक फंस कर रह गए। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक अफगान मरीजों को 0 पॉइंट पर डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने दिया जाएगा। पाकिस्तान ने TTP की मुल्क में दहशतगर्दी के सबूत अफगान तालिबान हुक्काम के हवाले कर दिए। पाकिस्तान के आला सतह के वक्त के दौरे अफगानिस्तान की कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगान तालिबान हुकूमत हकीकत से किनारा कशी इख्तियार करने लगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान हुकूमत को बावर कराया कि कलअदम TTP को इसकी कार्रवाइयों से रोका जाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक को दुनिया से गुजरे 1 बरस बीत गया। रहमान मलिक ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को डायरेक्टर के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया। 2008 में बनने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वज़ीर दाखिला बने। सेनेटर रहमान मलिक को इनकी खिदमात पर सितारा शुजात और सितारा इम्तियाज़ से दिया गया।